हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें देखो, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशन, ये नेचर, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इससे आगे क्या है, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो थे कौन थे, कोल्ब एट ओल 1979 ने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी। क्या नाम था बुक का? ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इसमें उन्होंने क्या किया था, जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट बताए थे उन्होंने? सबसे पहला तो था बेसिक ह्यूमन प्रोसेस, सेकंड क्या था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, थर्ड क्या था ऑर्गेनाइजेशंस एज सिस्टम्स, फोर्थ वन इज डेवलपमेंट एंड चेंज। ठीक है, ये जो कोल्बेटोल 1979 थे, इन्होंने तो ये 4 पार्ट बताए थे, 4 पार्ट में डिवाइड किया था। और कौन थे ये वेल्टर सी बोरमैन एंड डैनियल आर एल्गन एंड रिचर्ड क्लिमोस्की 2003। इन्होंने तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोला, और इन्होंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? पर्सोनल साइकोलॉजी, वर्क एनवायरनमेंट, और थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। चलो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या था, बेसिक ह्यूमन प्रोसेसेस। इसमें हम किस किस को रखते हैं? इसमें हम रखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हमने सोशल साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ लिया था, ये हमारा चैप्टर था पूरा सोशलाइजेशन का, ये हमने पढ़ लिया था। और देखो इसमें ह्यूमन प्रोसेस में देखो, बेसिक ह्यूमन प्रोसेस में क्या चीज़ें होती है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में रहने के लिए, उसे सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, सोशलाइज होना पड़ेगा। सेकंड वन इज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी इंडिविजुअल है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल से तो नहीं बनता ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से ही बनता है। तो इसमें क्या है फिर, हमें लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा मेन पॉइंट इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड बिहेवियर। कोई भी इंडिविजुअल है, जो उसका मोटिवेशन किस चीज़ से होता है, मोटिवेशन का लेवल क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। और सिर्फ मोटिवेट होने से काम नहीं चलता। फोर्थ वन इज मोटिवेशन एंड वर्क। कोई भी इंडिविजुअल मोटिवेट होने के बाद मोटिवेट होता है और उसके बाद जो काम करता है वो। फिर मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि हमारा जो नियर बाय हमारा जो क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल हैं जो, उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इंटरपर्सनल परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, चीज़ों को परसीव करना, देख के ऑब्जर्व करना। एंड लास्ट वन इज ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक में क्या होता है, इसमें होता है बिहेवियर और साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव होते हैं ना हमारे, इसमें वो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट ए पार्ट तो था हमारा बेसिक ह्यूमन प्रोसेस, और सेकंड क्या हमारा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो बेसिक ह्यूमन प्रोसेस तो ये 4 सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लीडरशिप भी तो ज़रूरी है ना, लीडर का होना और उसे मैनेज करना, ग्रुप को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें क्या क्या होता है, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले ग्रुप को लीड करना आना चाहिए, और जो डिसीजन होता है वो लेना आना चाहिए। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी डिसीजन हमने ग्रुप में ले लिया और सही है गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, वो डिसीजन मेकिंग पावर हर किसी के पास नहीं होती। सेकंड वन इज लीडरशिप। क्या लीडरशिप? सुपरविजन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सुपरविजन भी होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट, जो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका डेवलपमेंट भी। लीडरशिप पावर प्लस इन्फ्लुएंस, यानी कि जो लीडर है उसको पावर, अपनी पावर का पता होना चाहिए, इन्फ्लुएंस भी करने आने चाहिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्या है, मैनेजिंग वर्क टीम इफेक्टिवनेस। सारी टीम जब एक साथ मिलकर काम करती है ना, तो वो चीज़ उसे मैनेज भी करनी आनी चाहिए। मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ग्रुप्स, ग्रुप है तो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा इंडिविजुअल है तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होंगे, तो उन कन्फ्लिक्ट को सुलझाना, यानी कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है, जितने भी ग्रुप में कन्फ्लिक्ट होंगे उनको मैनेज करना भी आना चाहिए। इसके बाद है सी, ऑर्गेनाइजेशंस एज अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, एक सिस्टम की तरह काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, उसके कम्युनिकेशन किस तरीके से नेटवर्क बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक ओपन सिस्टम होता है। फिर डी पार्ट क्या था, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है और उसमें चेंजेस होना भी बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट के लिए चेंज तो होंगे, जब चेंज होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा ना।
सबसे पहले क्या है, प्लान्ड चेंजेस। एक तो हम प्लान करके चेंज करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। प्लान करके चेंज करते हैं, किस लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज पर्सनल ग्रोथ एंड कैरियर डेवलपमेंट। इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ भी होती है और उसका जो कैरियर है उसमें भी उसका भी डेवलपमेंट होता है। फिर सेकंड पार्ट था, उस सेकंड पार्ट का हमारा जो ये पार्ट है पर्सनल साइकोलॉजी, इसमें क्या क्या था कि जॉब एंड वर्क एनालिसिस। जॉब कर रहे हैं हम, अब वो जो काम भी हम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसका एनालिसिस, जॉब पे हमारी परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट रिसर्च इन 21st सेंचुरी, पर्सनल सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस एंड वर्क प्लेस, यूज ऑफ पर्सनैलिटी वेरिएबल इन वर्क सेटिंग, पर्सपेक्टिव्स ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। IO का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजी एंड द रोल ऑफ यूटिलिटी। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो हमारा वर्क प्लेस है जहाँ पे हमारा उसका एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेंजेस इन वर्कर्स, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स में चेंज आना, काम में चेंज आना, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना, ये सारी चीज़ें। वर्क डिज़ाइन, स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, कैरियर डायनामिक्स, ह्यूमन फैक्टर, ergonomics, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, डाइवर्सिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सी पॉइंट में जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसमें क्या था, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है इसमें, मोटिवेट होना। कोई भी इंडिविजुअल जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो सबसे पहले क्या, उसका मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है जॉब एटीट्यूड, अपनी जॉब के लिए उस इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक तो होता है कि सिर्फ मेरे को पैसे कमाने हैं और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जब इंसान काम करता है या इंटरेस्ट के साथ उस काम को करता है तो वो। थर्ड वन इज लीडरशिप, लीडरशिप की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि टीम को लीड करना भी आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। वर्क ग्रुप एंड टीम इन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर सर्विस बिहेवियर, जो हम कस्टमर होते हैं उनको जो सर्विस दी जाती है कस्टमर को, उनको सेटिस्फाई करना अपने बिहेवियर से, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, जो हमारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है ना, इसमें क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती है। एक तो इंडस्ट्रियल वे में, एक दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइड, और इन्हीं के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं इनके अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियल साइड में क्या क्या होता है, जैसे रिक्रूटमेंट निकली, सिलेक्शन हुआ, क्लासिफिकेशन हुई, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, ये चीज़ें होती है। और ऑर्गेनाइजेशनल साइड में क्या होता है, जो सोसाइटी की तरफ हमें ज़्यादा अफेक्ट करता है, सोशलाइजेशन, मोटिवेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, लीडरशिप, ग्रुप परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों को, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।